जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। नंदलाल के अहाते में बही भक्ति की बयार, दयालु ने लगाई हाजिरी। अमवा निवासी और पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल पांडे के अहाते में शुक्रवार को भक्ति की बयार इस तरह बही कि क्षेत्रीय भक्तों के साथ मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी आस्था वाले संगम में डुबकी लगाते देर नहीं किया। मौका था कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने अपने प्रपौत्र का जन्मदिन कुछ इस रूप में मनाना चाहा कि सनातन को मजबूती मिले ही यह अहम पहलू यादगार बने। रामायणियों ने लगभग 2 घंटे तक संगीतमयी सुंदरकांड पाठ कर जयकारा लगवाया। काफी कुरेदने पर मंत्री ने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए बड़ी सफलता का संकेत दिया और बहुत जल्द 78 भदोही लोकसभा के रण क्षेत्र में होने वाली उम्मीदवारी का नाम व चेहरा सामने होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपने 2 टूक जवाब में बहुत कुछ सामने कर उपस्थित जन कह सकते हैं कि हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है और हमने संगठनात्मक सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और हम बिल्कुल चुनाव लड़ने के एकदम बिल्कुल में उत्साह लाने का कार्य किया। दूर दराज से आए भक्तों ने सनातन को और मजबूती दी। इस अवसर पर मोहनलाल मिश्र, एडवोकेट प्रवीण दुबे, विनय चौबे, अनूप महेश्वरी, संदीप दुबे, मनोज शुक्ला, राजेंद्र दुबे, संदीप पांडे आदि रहे मौजूद। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं ब्यूरो अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। चुनाव भी सामने आ चुका है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस कार्यकर्ता बढ़े हुए मन के साथ एक बड़ा लक्ष्य है। अब की बार 400 के पार हम लोग का जो 370 भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी, 30 सीटों का लक्ष्य हमारे जो सहयोगी गठबंधन के दल है उनके लिए, तो कुल 400 के पार जाने का जो लक्ष्य है। इस देश की प्रत्येक विधानसभा में हमको 10% से ज़्यादा अपना वोट बढ़ाना है। 370 वोट हमने संकल्प किया है कि हर बूथ पर हमारे का वोट बढ़ना हमारा है। तो एक बढ़े हुए लक्ष्य के साथ, बढ़े हुए मनोबल के साथ पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम देंगे, जो देश के इतिहास का श्रेष्ठतम परिणाम होगा। बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी यहाँ टिकट का कोई किसी तरह का फैसला? टिकट चंद दिनों में आ जाएगा। टिकट अब जो वर्तमान में रुके हुए टिकट है उन सब पे चिंतन और मंथन का काम हो चुका है। बहुत जल्दी टिकट की घोषणा पार्टी द्वारा कर दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टिकट का इंतज़ार नहीं कर रही। संगठन उनका अपना काम कर रहा है। हमारे कार्यालय खुल चुके हैं, लोकसभा के विधानसभाओं के कार्यालय हमारे खुल रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता अपने पूरे मन से काम कर रहा है। प्रत्याशी की घोषित होते ही फिर एक बढ़े हुए मनोबल के साथ वह काम करेगा। मंत्री जी, आपका आगमन आज अमवा माफी गाँव में हो रहा है, क्या? बस एक पारिवारिक फंक्शन है। नंदलाल पांडे जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं के घर। तो आज संजोग से मिर्ज़ापुर में 2 बैठकें थी, एक 96 और मिर्ज़ापुर नगर, दोनों विधानसभाओं की बैठक समाप्त हुई। शाम को ही आना था लेकिन आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। तो घर का फंक्शन है और उसी में आने का अवसर मिला। जैसा कि लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की बयार चल रही है इस समय जी, किस तरह? चूँकि मिर्ज़ापुर क्लस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के दृष्टि से एक संगठन बना है, तो जिसके इंचार्ज के रूप में मेरे पास भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की तीनों लोकसभाओं की जिम्मेदारी है। उसी कड़ी में मैं पिछले लगातार दिनों से हमने कल और आज में मिला के मिर्ज़ापुर की 5 विधानसभा की बैठक कर लिया। बैठक में हमारी कोर कमेटी और हमारे प्रबंधन समिति की बैठक थी। इसके पूर्व 2 दिन, 1 दिन का प्रवास मिर्ज़ापुर था, 2 दिन का सोनभद्र का था, 1 दिन हमने भदोही किया। तो ऐसे करके लगातार बैठकों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक, पदाधिकारियों की बैठक लगातार चल रही है। जैसा कि केजरीवाल जी को कल गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा, तो विपक्षियों का कहना है कि ईडी वर्तमान सरकार का एक हथियार बन के रह गई है। देखिए, चुनाव करीब है, वो लोग इसको प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके कर्मों का फल उनको मिला। इस देश में भ्रष्टाचार के आरोप में उनके सारे लोग, इसके पहले भी उनकी पार्टी के 4 से 5 लोग विधायक उनके जेल में हैं, उनके मंत्री जेल में हैं। अब इसके पहले तो कभी किसी ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया, लेकिन चूँकि केजरीवाल जी को ईडी ने लगातार तलब किया, उन्होंने हमेशा ईडी के वजूद को ही दांव पे लगाया।
हमेशा उनकी नोटिसों का जवाब नहीं दिया, कभी उनके बुलावे पर नहीं गए। तो ईडी का अपना निर्णय है, चुनाव आचार संहिता देश में लागू है और सारी जो संस्थाएं हैं वो अपना निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं। इसके ऊपर वर्तमान में सरकार का किसी संस्था के ऊपर कोई दबाव नहीं, ना कोई इस तरह की भूमिका है सरकार की कभी। अब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला भी अगर ईडी और की आलोचना करे तो फिर तो दुखद है। अखिलेश यादव जी का कहना है कि बीजेपी का दामन थामने वाले गंगा नहा लेते हैं। उनके साथ रहते हैं तो क्या, और बीजेपी के दरवाजे उस हर व्यक्ति के लिए खुले हैं जिनकी विचारधारा जुड़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी इस देश में राष्ट्रवाद के लिए काम करे, राष्ट्रहित में काम कर रही है। देश आज तरक्की के पथ पर आगे जा रहा है। एक गरीब और भिखारी देश जिसके बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं थी। हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे जब 2014 के पहले 14 के इन 10 वर्षों में शासन से 24 तक के 10 वर्षों के सफ़र में हमने दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने। तो देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, देश में क्रांतिकारी बड़े बड़े फैसले हुए, देश हित में फैसले हुए। कश्मीर में धारा 370 और 35 से अगर हटी है तो इस देश की मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पर देश की सारी मुस्लिम बहनों को उनको हक मिला, उनका न्याय मिला। 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ। इस देश के 80 करोड़ गरीबों को पिछले कोरोना के काल से अब तक 4 वर्षों से मुफ्त में अनाज दे रही है। 4 करोड़ गरीबों का घर बना दिया। 51 करोड़ गरीबों के जनधन के खाते खोल दिया। 14 करोड़ इस देश में अपने शौचालय बना दिया। 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाया। तो अगर इन सब चीज़ों को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, इस देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी। आज तक किसान, मज़दूर, गरीब ये दूसरे दलों के लोगों के लिए, उनकी सत्ता के लिए ये सिर्फ नारे का विषय हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कम से कम 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। तो एक क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन हुआ। आज गरीब खुश है। आज जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियों का तिलस्म टूट गया, अब उनकी कोई सुनता नहीं। तो ये बौखलाया हुआ विपक्ष है जिसका कोई भी तर्कश का तीर अब काम नहीं कर रहा। तो उनके दावे भोथरे हो चुके हैं, उनके जो प्रयास थे अब वो नाकामी साबित हो रहे हैं। तो अब ये विपक्ष के संपूर्ण रूप से ख़त्म होने का समय है। अध्यक्ष जी, आज अमवा मफी गाँव में आज आपका आगमन हुआ है। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नंदलाल पांडे जी के यहाँ सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। उसमें उन्होंने आमंत्रित किया था, तो उसी क्रम में हम यहाँ पे आए हैं। और इस तरह का धार्मिक आयोजन कराना और क्षेत्र में लोगों के बीच में रहना, और ये हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है। इस तरह के आयोजन ही हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और श्री राम जी हमारे आराध्य हैं और सुंदरकांड का आयोजन किया गया और हम लोग सब मिल के उस सुंदरकांड में सम्मिलित हुए। और प्रसाद वितरण का भी अभी कार्यक्रम होना है, तो प्रसाद भी ग्रहण किया जाएगा। और चूँकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो इस तरह के आयोजनों में जाना लगा रहता है। इसी प्रकार का ये कार्यक्रम था इनके यहाँ। चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं भदोही में और चुनाव अभी करीब आ गया है जी, तो किस तरह की रणनीतियाँ चल रही हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते ये बड़े ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है और हमने संगठनात्मक सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। और हम बिल्कुल चुनाव लड़ने के एकदम बिल्कुल चुनावी मोड में भी हैं। और जैसा पार्टी का दिशा निर्देश होता है उस हिसाब से हम लोग कार्य को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो बहुत जल्द प्रत्याशी की भी घोषणा हो जाएगी और हम लोगों के यहाँ जो हमारा विचार है, हमारा संगठन है, वो चुनाव लड़ता है। और संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह के साथ पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के के बाद अभी केजरीवाल जी जेल चले गए हैं कल, तो इस पर पक्ष लोगों का कहना है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बन के रह गया है। देखिए, विपक्ष जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हीं के लिए कानून होता है। कानून के दायरे में
कानून जो होता है वो अपना काम करता है। अगर केजरीवाल जी को इतनी बार सम्मन गया, वो किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिए, और जो कानून व्यवस्था है वो अपना काम करेगा। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए जेल ही स्थान है। और भी प्रदेशों में जो और सरकारें चल रही हैं जहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं, वो सरकारें चल रही हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचारी अगर मुख्यमंत्री हो और उनके पूरे कैबिनेट आप देख रहे हैं वो जेल के पीछे है और कोर्ट से उनको राहत भी नहीं मिल रही, तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों भ्रष्टाचार किए हुए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको कानून उनका काम करेगा ही, कानूनी दायरे में रह के ही कार्य करना चाहिए। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए जेल ही सबसे उचित स्थान है, और वो अपने कुकर्मों के कारण वहाँ पे हैं। एक तरफ फगुनी बयार चल रही है, दूसरी तरफ चुनावी बयार चल रही है, तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, चुनाव का समय तो चल ही रहा है, चुनाव और पूरे कार्यकर्ता एकदम चुनावी मोड में भी है। और 25 तारीख को होली का त्यौहार है, तो मैं सभी जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले समय में जो चुनाव है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव भी लड़ेंगे, और सभी बिल्कुल शांति ढंग से चुनाव भी हो। यह संदेश भी है कार्यकर्ताओं को भी और सबके लिए है कि इस लोकतांत्रिक पर्व का भी हम लोग आनंद लें, और ये जो हमारे त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है हमारा, उसका भी हम लोग सब मिलजुल के आनंद लें। धन्यवाद।